हम प्रश्नावली आज 4.1 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने देखा था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताया था जिसके माध्यम से अपन ग्राफ का एकदम तुरंत क्या ला सकते हैं, उत्तर ला सकते हैं। और आपको मैंने ए का मान निकालना भी बताया। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा, देखना ज़रूरी है क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आप 6 में से 6 ग्राफ के नंबर ला सकते हो। बाकी अब हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे उससे हमारा जो सवाल होगा वो 100% सही होने की गारंटी होगी। अब अपन अध्ययन कर रहे हैं 4.1 का क्वेश्चन संख्या 1 का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपात a/2 जो मैंने आपको बताया कि a/2 क्या होता है, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण, जो ये समीकरण है उनको कौन सा कहते हैं अपन, रैखिक समीकरण कहते हैं। ये कौन से समीकरण है, रैखिक, दी आती है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, तो अपन को पता लगाना है कि रैखिक युग्म के जो समीकरण है वो संगत है या असंगत। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो सबसे पहले अपन मैं एक आपको बता देता हूँ। जैसे अपन मैं कहता हूँ a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर है c1/c2। तो मैं आपको इसको बताया कि ये तीनों अगर बराबर हो तो कौन शर्त होती है, संपाती। कौन सी शर्त होती है, संपाती। और संपाती में क्या होता है आपको पता ही है, संपाती हो तो क्या होता है, कितने हल होते हैं, अनेक हल। क्या होते हैं, अनेक हल। तो आपने एक चीज तो याद हो गया कि तीनों अगर बराबर हो, बराबर कैसे होंगे अब मैंने कल आपको बताया था और आज और बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो अगर ये तीनों बराबर हो, संपाती होते, अनेक हल होते हैं और तब क्या होती है, संगत। जब आपके अनेक हल आएंगे तो ही तो संगत होगा। संगत होना ग्राफ में मतलब अनेक हल आना, मतलब उत्तर आना। अगर उत्तर आ रहा है तो वो क्या है, संगत। तो अगर तीनों बराबर हो, संपाती हो और अनेक हल हो तो होगा एक तो संगत। ठीक है, एक तो ये है। बाकी अपन सवाल करेंगे तो और बता रहा हूँ, एक बार ऐसे बता रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर, जब आपको पता है कि तीनों बराबर नहीं हो, तीनों बराबर हो और सेकंड नंबर तीनों बराबर नहीं हो। अगर तीनों बराबर नहीं है तो भी संगत है, तीनों बराबर नहीं है तो भी संगत है। और सेकंड नंबर तीनों बराबर है तो भी संगत है। और अगर तीनों बराबर नहीं हो तो अपन क्या कहते हैं, उसको प्रतिच्छेद। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद होने पर आपको पता है क्या हल मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है अपन को। कौन सा हल मिलता है, अद्वितीय हल। तो आपको दोनों चीज प्राप्त हो गई, पता चल गई कि संगत का अर्थ क्या होता है। जब तीनों बराबर नहीं हो तब भी वो संगत कहलाएगा और अगर तीनों चीज बराबर है तो भी वो संगत कहलाएगा। और असंगत क्या होता है, तो एकदम सरल, असंगत मतलब आगे वाले दोनों बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है। जैसे अपन क्या कहते हैं, समांतर रेखा। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। और उसमें आपको पता है कोई हल नहीं आता है, कोई हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं मतलब उत्तर नहीं, और उत्तर नहीं तो वो असंगत है। तो आपको पता चल गया असंगत मतलब दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, समांतर रेखा होगी तब, और कोई हल नहीं होगा। ये तीनों चीज मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। आज मेरे को इसके साथ संगत जोड़ना था तो आपको पता चल गया असंगत का मतलब समांतर रेखा है, दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, उसे अपन क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। अब अपन इसको करते हैं और करने से आपको एकदम समझ में और आ जाएगा, आज तो फिक्स हो जाएगा कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो अपन पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखिए अपन को ऊपर वाला क्या होता है आपको पता है, a1 और नीचे वाला क्या होता है, a2। तो मैं लिख देता हूँ एक बार a1/a2। ठीक है, बताइए a1 कौन है, 2, a2 कौन है, हल लिख देता हूँ मैं। हाँ, a1 कौन है, 2, a2 कौन है, 4, फिर बराबर b1 कौन है, 3, b2 कौन है, 6, बराबर c1 कौन है, 8 और c2 कौन है, 9। यहाँ तक समझ में आ गया, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब देखिए आगे, दो का भाग 2 में देने पर एक बार जाएगा और 2 का भाग अपन 4 में देंगे तो 2 बार जाएंगे। 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 प्राप्त होगा और 2 को यानी 2 को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो अपन को 2 प्राप्त होगा। आगे 3 का भाग 3 में देने पर आपको पता है 1 आएगा। देखो माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 3 का भाग 3 में देने पर एक बार आएगा और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है आपको पता है, 2 बार। मतलब इसका 3 का भाग 3 में एक बार गया और 3 का भाग 6 में 2 बार गया। 3 के पारे से इन दोनों को मैंने काट दिया। क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो 8/9।
आगे वाले दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अब शर्त लिखिए, आप मेरे को बताना शर्त क्या होगी। दो बराबर हो तो इसको मैं लिख देता हूँ A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। आगे वाले दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या शर्त लगती है, तो आपको पता है समांतर रेखा होती है, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं मतलब असंगत। ये तीनों चीज होगी। कब होगी, जब ये आगे वाले दो बराबर नहीं हो, के बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो। तो आपको पता वो समांतर रेखा होती है, उसका कोई हल नहीं होता है, और अगर कोई हल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, आपका असंगत कहलाएगा, मतलब संगत नहीं है। अब अगला अपन सेकंड उठाते हैं, तो देखिए अपन इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर A1/A2 बराबर, इसके आगे कुछ नहीं मतलब एक है, तो B1/B2 C1/C2। पता चल गया, आगे वाला A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसके आगे कोई अक्षर नहीं है, मतलब एक लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है ना आगे तो एक लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो y के आगे कितना है, 1, और B1 के आगे कितना लिखा हुआ, 2। अब देखिए अपन करते हैं, 3 के पार्ट से 3 कितनी बार कैंसिल होगा, 1 बार, और 6 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। अपन ने 3 के पार्ट से इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है, और 6 में कितनी बार जाता है आपको पता है, 2 बार जाता है। फिर देखिए इसका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये दोनों हो गए आपके बराबर। फिर वापस 2 के पार्ट से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, और 2 को पार्ट से 4 को डिवाइड किया तो 2 आए। अब देखिए आगे, ये तीनों बराबर है, और आपको पता है अगर तीनों चीज बराबर हो तो क्या होता है, अगर तीनों चीज बराबर होती है तो वो समपाती होता है। क्या होता है, समपाती। और अगर कोई चीज समपाती हो तो उसके क्या होते हैं, अनेक हल आते हैं। तो अपन कह सकते हैं अनेक हल। और जब अनेक हल हो और समपाती हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, संगत। तब ये क्या हो गया, आपका संगत हो गया। अब अपन इसका करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। देखिए 2A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिख दिया। अब अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, आपको पता है 2 के पार्ट से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार। फिर दोनों माइनस माइनस हो गए कैंसिल, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, और थर्ड नंबर 2/5। क्या ये आगे वाले 2 बराबर है, क्या तीसरा बराबर है, नहीं, तो अपन इसको काट देते हैं। काट दिया, चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ काट दो, पता चल गया यहाँ पर। अब देखिए तो ये कौन सी शर्त हुई, अभी अपन ने लिखी वही तो शर्त है। अपन कह सकते हैं समांतर रेखा, ठीक है, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं मतलब अपन कह सकते हैं कि यह असंगत है। क्या है, असंगत है। अब अपन चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथे में ऐसा बट्टे में लिखो, आप डर गए कि ये क्या है, अब मैं इसको कैसे करूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो अभी अपन इसको सरल कर लेते हैं। पहले 4/3x + 2y बराबर 8। 2y के बट्टे में कुछ नहीं, 1 लिख दिया, और 8 के बट्टे में कुछ नहीं, 1 लिख दिया। पहले बराबर के इस साइड में क्या लेते हैं अपन, लसअपन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। तो मैं देखो 1 को 4 से गुणा किया तो 4x ही आएंगे, 3 को मैंने 2 से गुणा किया तो 6y, 2 × 3 6y, और बराबर में 8 है तो 8 है, क्योंकि इधर वाले का अपन एलसीएम लेते हैं, बराबर के उस साइड वाले को वैसा ही रखते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा, तो 3 × 1 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 को, ठीक है, ये देखो 4x है और ये 6y है, इसके पास x है और इसके पास y, ये दोनों जुड़ते नहीं। अगर इसके पास भी x होता और इसके पास भी x होता तो ये दोनों ऐड होते, दोनों जुड़ते, नहीं तो ये दोनों जुड़ने वाले नहीं है। तो अपन इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, जोड़ नहीं सकते। अब देखिए वज्र गुणा करते हैं, इसके बाद अपन क्या करते हैं, वज्र गुणा। तो इस 3 को अपन इससे गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा करेंगे। तो 1 को इससे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है। लेकिन 3 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो आपको पता है 3 × 8 कितने होता है, 24। अब ये आपका समीकरण सरल हो गया। अब अपन इसको लिख देते A1/A2 B1/B2। तो आपका एक समीकरण तो बन गया ये वाला, तो ऊपर मैं ये लिख देता हूँ 4x +
6y बराबर 24। दूसरा समीकरण ये रहा आपका 2x प्लस 3y बराबर 12। अब देखिए a1 बटा a2 लिखना है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 लिख दिया अपन ने। अब देखिए अपन इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 के पावर से 4 कितनी बार कैंसिल होते हैं, 2 बार, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बराबर 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। 12 का भाग 24 में कितनी बार जाता है आपको पता है, 2 बार, और 12 का भाग 12 में 1 बार। देखिए 2/1, 2/1, 2/1, तीनों क्या आया, इक्वल आई इक्वेशन। और तीनों अगर चीज बराबर होती है तो आपको पता है कि वो क्या होता है, समपाती होता है। तो अपन कह सकते हैं ये क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती। और समपाती होने पर अपन कह सकते हैं कि इसके क्या है, अनेक हल है। और समपाती और अनेक हल हो तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके संगत है। तो ये आपको पहले के चारों सवाल समझ में आ गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अभी अपन ने संगत और असंगत के बारे में अध्ययन किया, अब अपन आगे ग्राफ का अध्ययन करेंगे। और आपको पता है आपको ग्राफ आना जरूरी है, क्योंकि ये 6 नंबर का हर सवाल ग्राफ होने के बाद में मैं आपको एक AM ऐसे कुछ मान बताऊंगा अलग से। वो आपको इसलिए बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़े ग्राफ के अलावा भी कुछ और पूछा जाता है, ठीक है। वो 2 नंबर का होता है। किताब में वैसे सवाल इतने नहीं है, लेकिन मैं हर सवाल को वैसा करूंगा आपके लिए, जिससे क्या होगा, आपके वो 6 नंबर कहीं नहीं जाए। तो आपको भी मेरे साथ वो करना जरूरी है, क्योंकि देखो अपन ये सवाल तो करेंगे, लेकिन आपको पता है कि बोर्ड में जो सवाल आते हैं वो किताब से बाहर आते हैं, ठीक है। पूरे किताब से अंदर से नहीं आते, कम से कम 20 नंबर के किताब से बाहर आते हैं। लेकिन जो बाहर क्या आता है वो मैं आपको अभी करके साथ में बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ बाहर आती है। लेकिन आपको पहले से पता होगा, आपकी कॉपी में पहले से किया हुआ होगा, तो आपके कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके कॉपी में जो काम किया हुआ ना उसके अंदर से आएगा सारा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन को पता है कि ये अपन प्रश्न पढ़ देते हैं कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना था। आपको पता है अपन को कौन सा विधि प्रयोग करनी है, ग्राफीय विधि का प्रयोग करना है। हल करके हल की प्रकृति को अपन बताना है। हल करने के बाद में अपन उसकी प्रकृति के जांचेंगे कि अद्वितीय हल है, उस प्रकार का हल है, ठीक है। अब देखिए कैसे जांचेंगे, अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। अब देखिए सबसे पहले अपन इसको सरल करेंगे ग्राफ में। तो देखो मैंने एक छोटा सा पहले रब कार्य करके बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, फिर मैं उसको साफ कर दूंगा। यहाँ पर छोटा सा रब कार्य बता रहा हूँ आपको, जिससे इतने से आपको सब पता चल जाएगा कि देखिए देखो ऊपर वाला समीकरण और नीचे वाला 2 समीकरण है। देखो ऊपर और नीचे है। मैंने आपको कहा कि इसके आगे x के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेता हूँ, और इसके आगे कितना है, 3 है। और मैंने कल आपको एक विधि बताई थी कि इसके आगे जो भी अंक हो ना उस पूरे को इससे गुणा कर दीजिए, और इसके आगे जो अंक हो इस पूरे को इससे गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये कितने आगे 3, तो इस पूरे को मैं 3 से गुणा करूंगा, ठीक है। इसके आगे कितना 1, तो इस पूरे को मैं 1 से गुणा करूंगा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को मैं कितने से गुणा करूंगा, 3 से। तो यहां लिख देता, देखो 3 × x 3x प्लस 3 × y 3y बराबर 3 × 3 9। इस पूरे को अपन को किससे गुणा करना है, 1 से, क्योंकि इसके आगे 1 है इसलिए इस पूरे को 1 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो 3x जो है वही -2y और बराबर 4 लिख दिया। अब मैंने आपको कल बताया था आगे वाले दोनों अक्षर को भूल जाइए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचे सिर्फ ये 2 अक्षर। ये रब कार्य अपन का एक तरीके से मैं लिख देता हूं आपके लिए, रब कार्य है ये आपके। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्राफ में 6 में से 6 नंबर 100% चाहिए तो ये चीज करनी आपको है, ठीक है। सबसे पहले ये रब कार्य करना है, तो ये आपके ग्राफ 100 में से 100% सही होगा। नहीं तो ग्राफ में कई बार होशियार बच्चों के जिसके 100 में से 100 आने होते हैं ना, वो ग्राफ से ही 6 नंबर अपन के गलत करते हैं। तो 100 में से 100 को जो रोकता है वो ग्राफ ही रोकता है होशियार बच्चे के, क्योंकि वो इस ग्राफ में ही गलती कर देता है। अब देखिए आगे वाला कैंसिल कर दिया मैंने। अब देखिए पहले क्या लिखा, बोलो 3y। मैंने आपको कल बताया पहला अक्षर वैसा का वैसा, और दूसरा अक्षर देखो ये 3y, दूसरा अक्षर इसको y वाला ही लिखना है। इसके बराबर के इधर वाला देखो बाई और इधर वाली साइड अपन कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो 3y। अब लेफ्ट हैंड साइड का इधर वाला दूसरा समीकरण से 3y लिख दिया। अब देखो दूसरा समीकरण में कितना लिखा हुआ है, -2। मैंने आपको कहा पहला वैसा वैसा और दूसरा लिखते हैं आपको क्या करना, चेंज करना। अगर -2 है तो +2y, वापस पहला अक्षर वैसा का वैसा और दूसरे अक्षर का चिन्ह चेंज करना है, तो प्लस है तो माइनस। अब देखिए इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, कितने हो गए, 3 और 2 5 और y ये साथ में तो y, और 9 में से 4 गए 5। ये 5 कहाँ गए, इसके बट्टे में, y बराबर 5/5। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, 1 बार। तो देखिए y का मान आपका आ गया 1, y का मान कितना आ गया आपका 1। अब देखिए पहला समीकरण उठा दीजिए, वापस लिख दीजिए यहाँ पर x + y = 3। ठीक है, पहला समीकरण मैंने वापस लिख दिया है। आपको y का मान कितना प्राप्त हो गया है, 1 प्राप्त हो गया है। तो y के जगह आप 1 लिखना, y के जगह क्या लिखना है, 1। पहला समीकरण उठाकर x + y के जगह 1 लिख दीजिए, 1 = 3। y को मैंने भेजा उधर, y को भेजा, जो 1 है ना, y के जगह 1 आया ना, 1 को मैंने भेजा उधर। तो आपको पता है कि 1 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। पहले से 3 थे और 1 इधर प्लस का था, उधर जाने पर किसका हो गया, -1। अब मेरे को बताइए 1 इधर प्लस का था, उधर गया तो किसका हो गया, -1। 3 में से 1 चला गया, 3 में से 1 चला गया, कितने बचे, 2। कितने बचे, 2। तो आपका जो ग्राफ का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 और 2। तो आपको पता है कि मैं y का मान कितना लेना है, आपको दोनों बार 1 लेना है, ये दिमाग में रखना है। y का मान आपको दोनों बार कितना लेना है, 1 लेंगे, और x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। हर ग्राफ करने से पहले आप ये रफ कार्य करो, आलस नहीं करना है। अब अगर आपने ये रफ कार्य पहले किया तो आपके ग्राफ जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये रफ कार्य है, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, आपको खुद को करना है ये रफ कार्य। अब अपन ग्राफ करते हैं। देखिए ग्राफ कैसे करते हैं, तो देखिए अब मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि ये तो अपन ने रफ कार्य के लिए उपयोग लिया था। अब देखिए पहला लिखा हुआ है, पहला समीकरण देखिए x + y = 3। अब देखिए मैंने कल बताया था आपको, बराबर के जो एकदम पास हो उसको भेज दीजिए उधर। तो देखिए इधर पड़ा है x, फिर देखो ये लिख दिया मैंने x, और बराबर के इस साइड वाला लिख दीजिए, इधर वाला पहला अक्षर और बराबर के इधर वाला पहला अक्षर लिख दीजिए। इस साइड वाला पहला अक्षर और बराबर के इस साइड वाला पहला अक्षर लिख दीजिए। अब जो ये बराबर के एकदम पास था ना भाई, ये किसका था, प्लस का, तो इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। ये ध्यान रखना, इसके पीछे लिखना है। कई बच्चे इसको आगे लिख देते हैं, देखो ये पहले से था, ये y उधर गया है तो ये प्लस का था, तो इधर गया किसका हो गया, माइनस का। अब अपन को इस x का नहीं, x तो अकेला है ना, y के साथ में कोई ना कोई है, इसलिए अपन y का मान रखेंगे। तो मैं y का मान आपको पता है कितना रखूंगा, 1। अभी तो मैंने बताया कि y का मान दोनों समीकरण में अपन को 1 रखना है। ठीक है, अपन को उत्तर पहले से पता है इसलिए। अब देखिए x = 3 - y के जगह 1 रखना है, x = 3 में से 1 गया 2। क्या यही तो अपन ने निकाला था अभी रफ में कि y का मान अपन 1 रखेंगे तो x का मान 2 ही आएगा। तो एक मान तो अपन को प्राप्त हो गया। अब एक और याद कर लेते हैं अपन, ये अपन के समीकरण देखिए x + y = 3, x बराबर, ठीक है, इस समीकरण को आपको याद रखना है जो अपन ने सरल कर दिया। ठीक है, इधर इसको लिख देता हूँ मैं सीधा, x = 3 - y। अब देखिए x = 3 है ये और -y। अब मैं y के जगह क्या रख देता हूँ, मान y का। तो बताइए y का मान मैं क्या रखूँ, 1 रखा अभी। अब मैं y का मान 2 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, 2। ये देखो ये समीकरण ही मैंने लिखी है। अब मैं y का मान 2 रख देता हूँ, y = 2। अब देखिए x = 3 - 2, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 रख दिया। अब देखिए x = 3 में से 2 चले गए 1, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और इससे पहले क्या आया, 2 आया। अब 2 मान निकालते हैं, आपको बनाना है डब्बा। क्या बनाना है, डब्बा। ऊपर लिख दो x और नीचे लिख दो y। अब देखिए मैंने y का मान जब 1 रखा तो x का मान 2 आया, जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया, 1 आया। बन गया एक डब्बा। अब लेते हैं अपन दूसरा समीकरण। पहला समीकरण अपन ने पूरा सरल कर दिया है। अब लेते हैं अपन सेकंड वाला समीकरण। कौन सा, ये वाला। पहला समीकरण अपन ने ले लिया। अब इसको लिखता देखिए 3x प्लस के माइनस 2y = 4। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर वाला पहला अक्षर वैसा का वैसा लिख देते हैं और इधर वाला पहला अक्षर वैसा का वैसा लिख देते हैं। इधर वाला पहला अक्षर वैसा का वैसा और इधर वाला बराबर लगा के इधर वाला पहला अक्षर वैसा का वैसा, आगे वाला इधर बराबर
ये देखो इधर वाला पहला अक्षर वैसा वैसा, और बराबर के इस साइड वाला भी पहला अक्षर वैसा का वैसा। अब बराबर के जो पास वाला जो होगा वो इसके इधर जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस। अब ये देखिए 2y किसका है, माइनस का है, ये उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो गया, प्लस का। अब देखिए आगे, अब मैंने कहा कि ये हमेशा इसके किसके गुणे में होता है, और कोई चीज़ अगर गुणे में होती है तो कहाँ जाती है, अपॉन में जाती है। कहाँ जाती है, अपॉन में। तो यहाँ x ही बचेगा, ये 3 कहाँ चले जाएंगे, इसके बट्टे में चले जाएंगे, क्योंकि ये गुणे में, और गुणे में कोई चीज़ होती है कहाँ जाती है, बट्टे। अब मैं यहाँ पर y का मान रखूंगा, और आपको पता है मैं सबसे पहले y का मान 1 ही रखूंगा, क्योंकि मेरे को पहले से आंसर पता है कि y का मान जब मैं 1 रखूंगा तो मेरे को x का मान 2 आएगा। देखिए, तो मैं y का मान रख देता हूँ 1, तो देखिए x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 1/3, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, अपॉन में 3 है। अब देखिए 4 और 2 कितने हो गए, 6/3, 3 को अपन ने 6 से कैंसिल कर दिया, कितनी बार कैंसिल हुए, 2 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार। अब मैं y का मान रख देता हूँ 2 रखूँ, देखो 2 इंटू 2 4 8 होते हैं, तो 2 नहीं रखूंगा। 3 इंटू 2 6 10, 4 इंटू 2 8 और 12, 4 रखता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3, y का मान 3 हो गया तो गुणे में, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका इसमें भाग जाना चाहिए। ऐसा मान रखना है कि नीचे वाले का ऊपर वाले से भाग जाए और सिर्फ गिनती के अक्षर आए, पॉइंटों में अक्षर नहीं आने चाहिए और बट्टा बट्टी में अक्षर नहीं आने चाहिए ग्राफ में। तो इसलिए मैं y का मान रख रहा हूँ 4। कितना रखा मैंने, y का मान 4। अब देखिए y का मान यहाँ पर मैंने 4 रखा, x बराबर इस समीकरण में रखना अपन को, ये जो अपन ने सरल करके बनाई है, 4 प्लस 2 इंटू 4/3, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 4 कितने होते हैं, 8 अपॉन में 3 है ये, और 4 और 8 को जोड़ा अपन ने तो कितना प्राप्त हुआ अपन को, 12 अपॉन में 3 है ये। 3 के पहाड़े से 12 कितनी बार कैंसिल होते हैं, 4 बार। तो 3 के पहाड़े से 12 हो गए आपके 4 बार कैंसिल। आपको पता हो गया x का मान कितना आ गया आपके 4। अब मैं इसका भी एक डब्बा बना देता हूं, तो ऊपर रखा x, नीचे रखा y। x का मान क्या है बताइए, y का मान 1 रखा, तो x का मान कितना आया, 2। y का मान मैंने 4 रखा, तो x का मान भी क्या आया अपन के, 4 आया। ठीक है, y का मान 4 रखा, x का मान भी कितना आया अपन के, 4 आया। अब अपन बना रहे हैं इसका ग्राफ। क्या बनाएंगे इसका ग्राफ, मैक्सिमम संख्या देख लीजिए कितनी है, 4 है, वो भी प्लस की है, तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम संख्या कितनी है, 4 है, तो अपन को 4 तक ही लेनी है। तो आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश में क्या होते हैं सारे माइनस के, और ये है y डैश, और y डैश में भी सारे क्या होते हैं, माइनस के। अब अपन एक एक डब्बा को अपन सरल करने वाले हैं। सबसे पहले अपन x का मान देखेंगे, x का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर x के मान में 2 आ जाइए, आगे 2। अब यहाँ पर मेरी गाड़ी रुक चुकी है। अब मैं y का मान देखूंगा, y का मान कितना, 1। सबसे पहले x का मान मैंने 2 देख लिया, वहाँ गाड़ी रोक दो, हाँ भाई 2 पर आकर मैं रुक गया। अब y प्लस का 1 है, तो ऊपर प्लस हो तो ऊपर जाना है, और माइनस हो तो नीचे जाना है। तो +1 है तो 1 की इधर देखना है 1, और इधर से चलते चलते जाना है, और जैसे ही 1 आए आपको रुक जाना है। तो यहाँ 2 मिल गया अपन को x का। अब ऊपर गाड़ी चालू की, यहाँ से प्रारंभ की रेल मान लो, और यहाँ 1 आ गया, सबसे पहले 1 ही आता है। तो देखिए y का मान जैसे ही 1 आया, यहाँ पर अपन ने गाड़ी रोक दी। x की जगह से गाड़ी स्टार्ट करनी है, प्लस हो तो ऊपर, माइनस हो तो नीचे, और जैसे 1 आया वहाँ रुक गई। पहला मान अपन को प्राप्त हो गया। बिंदु का नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या है, x का मान 2 है और y का मान 1 है। अब सेकंड बिंदु देखते हैं। सेकंड देखिए, x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो सबसे पहले x का मान 1 देख लिया। अब ऊपर जाना है क्योंकि प्लस का, इसलिए तो 2 आए वहाँ पर रुकना। तो देखिए 1 आया, फिर और ऊपर गए 2 आया, यहाँ पर अपन को 2 आ गए। तो अपन कह सकते हैं x का मान तो 1 है और y का मान 2 है। अपन को देखो ये रेखा मिल गई, इस दोनों बिंदु को अपन को एक रेखा से मिला देना है। तो अपन एक सीधी लाइन खींच देते हैं और इन दोनों बिंदु को अपन एक रेखा से मिला देते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप इसका समीकरण भी लिख देना यहाँ पर कि x प्लस
y बराबर 3। इस समीकरण की ये एक रेखा प्राप्त हुई है। अब देखिए सेकेंड में देखिए x का मान कितना है 2 और y का मान 1 है। तो देखिए x का मान 2 और y का मान 1, तो ये बिंदु तो अपन को पता है, एक बिंदु तो कॉमन प्राप्त होने वाला है, तो ये कॉमन प्राप्त हो गया अपन को। अब सेकेंड देखिए x का मान 4 और y का मान भी 4, तो x का मान 4 ये रहा। अब y की ओर जाना है, प्लस है तो ऊपर जाना है, तो देखिए 1 आया इधर सीट में, देखिए 1, फिर ऊपर गए 2 और ऊपर गए 3 और ऊपर गए 4, तो यहाँ आया अपन के प्राप्त हो गया। अब अपन इन दोनों, ये पहला ये बिंदु प्राप्त हुआ, दूसरा कौन सा, ये एक लाइन इधर खींच लेंगे, तो एक लाइन अपन इधर भी बना देंगे, बना दी अपन ने इस लाइन। ये कौन सी समीकरण थी, ये सेकंड वाली समीकरण थी, तो इस समीकरण को अपन यहाँ लिख देते हैं कि 3x माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए अपन को कहा है कि हल की प्रकृति बताइए, तो अपन इस हल की प्रकृति बताइए। क्या दोनों रेखाएं आपस में कट गई? देखो अपन पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 से ही हल की प्रकृति प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इस बार अपन ने ग्राफ बनाने के बाद में हल की प्रगति बता रहे हैं, ग्राफ बनाने के बाद। तो अब मैं इसकी हल की प्रगति बताओ आप मेरे को। क्या दोनों रेखाएं आपस में क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद, हल की प्रकृति बता रहे अपन, हल की प्रकृति। तो क्या कह सकते हैं अपन, कौन सी रेखा प्राप्त हुई, एक तरीके से अपन कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय हल। और प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो मैंने आपको बताया कैसा हल होता है, संगत। कैसा होता है, संगत होता है। और अगर अपन को संगत हल प्राप्त हुआ है और है, तो कौन सा बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु है, आप वो भी लिख देना बस, कि आपको जो प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हुआ है वो कौन सा हुआ, 2 और a। अब देखिए मैंने इसके बाद में जो बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाता है इसमें, वो मैं लिख कर आपको हल करके बताना हो। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि p दे दिया, मैंने लिख दिया p, और बराबर में कहा कि 4x + 3y स्क्वायर, और आपको कहा p का मान याद कीजिए। ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में कि 4x + 3y स्क्वायर, आप इसका उत्तर बताइए कि p का मान क्या होगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगी और ये समीकरण यहाँ ही मिल जाएगी आपको। मैं तो यहाँ लास्ट में लिखा आपको लिए क्योंकि पर्सन में नहीं है इसलिए। तो 2 समीकरण तो ये मिलेगी, और तीसरी एक p a m ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिले तो आपको पता होना चाहिए, उसका उपयोग अपन ग्राफ खत्म होने के बाद में करेंगे, जैसा अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अपन x का मान सबसे पहले अपन ने रफ में निकाल चुके थे, x का मान 1 है और y का मान कितना है 2, सॉरी x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना 1 है, अपन ने पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखिए अब अपन यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो p बराबर 4 इंटू x का मान देखिए कितना है 2, कहाँ प्रतिशत कट रही है, 2 पर कट रही है ना, तो x का मान 2 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है 1। देखो यहाँ पर एक जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो x और y के मान होते हैं, तो y का मान क्या होगा आप बताइए मेरे को, 1 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, p बराबर 2 इंटू 4 कितने होते हैं 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपको पता है सबको कि भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 को 3 से गुणा किया क्या आया यहाँ पर के 3 आया। देखिए 4 इंटू 2 8 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 3 से गुणा करने पर 3 होगा। अब p बराबर 8 को 3 में जोड़ा कितने हो गए 11 प्राप्त हुआ 11, तो अपन को p का मान क्या प्राप्त हुआ 11। आप इसका एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने क्वेश्चन संख्या 2 का पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, घर से आपको करके लाना है, सब बच्चे को करना है घर से। देखिए ये सवाल है दूसरे का दूसरा है सवाल, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आपके लिए मैंने एक समीकरण बनाई है, ये बोर्ड एग्जाम में समीकरण पूछी जाती है इस प्रकार की, तो इसलिए मैंने आपके लिए पहले से एक समीकरण का निर्माण कर दिया। ये सवाल है और ये समीकरण है, इससे आपको हल करना है। उसके बाद में जहाँ पर प्रतिच्छेद हो उसके बाद में वहाँ से x और y का मान यहाँ पर रखोगे आप, तो इस a का मान प्राप्त होगा। हल सिर्फ इन दोनों समीकरण से करनी है, और हल करने से पहले आपको एक रफ में काम करना जो मैंने आपको सिखा दिया है वो करना है। अब देखिए ये सवाल आप मेरे को आज कॉपी में करने के बाद में सब बच्चे चेक कराओगे, और जो बच्चा चेक नहीं करवा रहा है तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो पढ़ नहीं रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपको भी पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो इतनी सारी मेहनत
कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है हमारे लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने माता पिता के लिए, सभी के लिए थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है और बोर्ड क्लास 10वीं के परसेंट बहुत मान्य होते हैं, तो आपको भी मेहनत करनी है। तो आज सभी बच्चे ये ध्यान रखना, ये सवाल करके मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर अपनी कॉपी में जो सवाल आपने हल किया है उसकी फोटो भेजनी है। कल अपन उसको वापस करेंगे। जिन बच्चों को नहीं कर पाएंगे तो भी आप एक बार कोशिश करना, और जैसा भी किया आपने उसकी आप फोटो खींचकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आपको भेजनी है। ग्रुप में नहीं भेज सकते, लेकिन आपको एक मैसेज आया हुआ है, कब का, 22 तारीख को आ चुका, देखना कहा है कि अपनी कॉपी की जांच करवाए, एक मैसेज आया हुआ, तो वहां से आप मेरे को भेज देना। नहीं तो आपके देखना सुनील सिंह या राकेश भाई नाम का एक अपना लिखा हुआ आएगा आपको मैसेज, उस पर आप भेज सकते हो। ठीक है, तो आपकी सबकी कॉपी चेक होगी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।